अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़ाद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आईपीपीज़ के साथ जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, रिवाइज्ड एग्रीमेंट है गवर्नमेंट और आईपीपीज़ के दरमियान। तकरीबन 44 आईपीपीज़ हैं जिनके साथ जो है एग्रीमेंट जो है साइन हो जाएगा। कुछ कंपनीज़ के साथ जो एग्रीमेंट है वो फ्राइडे तक जो है पॉसिबल है कि साइन होगा, क्योंकि उनका जो इनिशियल जो एमओयू था उसकी जो एक्सपायरी है वो जो है ऑलमोस्ट फ्राइडे को होगी। तो यही वजह है कि कुछ आईपीपीज़ जो है उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन होगा, रिवाइज्ड एग्रीमेंट जो है वो फ्राइडे को साइन होगा, जबकि मेजॉरिटी जो आईपीपीज़ कंपनीज हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो आज साइन हो जाएगा। इससे डेफिनेटली बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट को। अच्छी खासी सेविंग्स होगी, तकरीबन 800 अरब से ज़ायद की जो है वो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो सेविंग्स हैं वो हो सकेंगी इस एग्रीमेंट के बाद। और इसके साथ साथ जैसा कि गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि कुछ सालों बाद जो है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो है इससे पावर टैरिफ जो है वो भी 1 से 2 रुपये पर यूनिट जो है वो भी कम हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से कि जिस तरीके से आईपीपीज़ को जो है इंगेज किया गया, उनके साथ जो है बातचीत की गई, निगोशिएट किया गया और उनके साथ जो पुराने जो एग्रीमेंट्स साइन हुए थे उनको जो है रिवाइज किया नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जिससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। जो काफ़ी जो पेमेंट्स करना पड़ती थी आईपीपीज़ को, उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट को ब्रीदर मिलेगा। उसके अलावा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही कि जो नैब और जो एससीसीपी जो इंक्वायरीज़ चल रही हैं या जो फ्यूचर में जो इंक्वायरीज़ हो सकती हैं उस पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा कि इंक्वायरीज़ जो हैं वो जो हो रही हैं वो रुक जाएंगी या माजी में किसी किस्म का कोई रेगुलेटरी जो है वो एक्शन नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ा ही क्लियर किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही। उसके बाद ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत एक बड़ी हम कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के हवाले से, कि जिस तरीके से आईपीपीज़ के साथ निगोशिएट किया गया, इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा जो है फ्यूचर में बेनिफिट मिलता हुआ हमें नज़र आएगा। और डेफिनेटली इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इससे कंज्यूमर्स को भी, आम आवाम को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे पावर टैरिफ जो है वो भी कम हो सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट, इससे डेफिनेटली सर्कुलर डेट जो है उसको भी कम करने में जो है गवर्नमेंट को मदद मिलेगी, कंपनीज के लिए भी जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। पेमेंट्स के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है पेमेंट्स की जाएगी, तकरीबन 400 अरब रुपए तक का जो है वो पेमेंट की जाएंगी, जिसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद फ़ौरन जो है वो कर दी जाएगी, जबकि दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर, कमिंग फिस्कल ईयर में जो है गालिबन जो है अगस्त की डेट जो है वो आ रही है, अगस्त के महीने में जो है वो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो कर दी जाएगी 40% इनिशियली, देन रिमेनिंग 60% जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो है पे किया जाएगा। पेमेंट का स्ट्रक्चर यही है कि कुछ जो है फ्रंट कैश पे किया जाएगा और कुछ जो है उसमें गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ है वो जो है पे की जाएंगी, उसकी इस मद में जो है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो गैस में भी हम देख रहे हैं कि गैस के हवाले से भी जो है वो अमाउंट सर्कुलर डेट का जो है वो भी जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने काम किया, अब गैस में जो बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट है, बिलियंस ऑफ रुपीस का सर्कुलर डेट जो है वो ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है, उसको किस तरीके से जो है रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से डील करती हैं या इसी तरीके से जो है निगोशिएट किया जाता है। जिस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपरली जो है ओवरऑल पूरी सूरत हाल को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया। अब देखते हैं कि इस जो गैस के अंदर हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको गवर्नमेंट किस तरीके से जो है मैनेज करती है।
पावर टैरिफ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो डेस्कोज है उसको तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे पर यूनिट जो है इजाफे की जो है मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट ने नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 1 रुपये 53 पैसे पर यूनिट तक का जो है इजाफा उसका जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। इसके अलावा जो जो बेस टैरिफ में जो इजाफा है तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट उसका जो नोटिफिकेशन है वो गालिबन आज या कल में जो है नेपरा की जानिब से इशू हो जाएगा और इसका जो इम्पेक्ट है वो फैब के बिल्स में जो है कंज्यूमर्स को जो है वो नज़र आएगा। तो इससे डेफिनेटली कंज्यूमर के ऊपर जो है तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए तक का जो है एडिशनल जो है बर्डन पड़ेगा। डेफिनेटली कंपनीज़ के लिए जो है मुस्बत है, उनके लिए बेनिफिट होगा इससे, लेकिन इसका जो बर्डन है अल्टीमेटली वो आम आवाम को ही जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। IMF की डेफिनेटली कंडीशन थी कि जो पावर टैरिफ्स हैं उनको बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ कम की जाएँ, उसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्सेस के अंदर जो रिफॉर्म्स है, जो स्लैब्स हैं उनको जो है बेहतर किया जाए, उनमें जो है तब्दीली की जाए ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको जो है बढ़ाया जा सके, उसमें जो है फिनोमिनल इम्प्रूवमेंट जो है लाई जा सके। क्योंकि अभी भी रिसेंटली हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से जो है एक्सेलरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसमें ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए जो है कमर्शियल बैंक से जो है बहुत ज़्यादा फिर बोरोइंग करनी पड़ रही है। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद जो है डेस्कोज की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जो है अनइंटरप्टेडली जो है प्रोवाइड की जाती है और कंज्यूमर्स जो है इस पर किस तरीके से रेट करते हैं, क्योंकि फैब के मंथ के जो बिल्स होंगे उसमें जो है रिफ्लेक्शन होगी तकरीबन 3 रुपये 50 पैसे पर यूनिट का जो इजाफा होगा उसकी। अब देखते हैं कि इससे गवर्नमेंट जो है किस तरीके से डील करती है। ऑलरेडी जो हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने फेजेज़ में जो है टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला किया गया, उसके बाद हमने देखा कि अब इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, नेपरा की जानिब से बेस टैरिफ में इजाफे का जो है नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाएगा। इसके अलावा जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो दिसंबर के मंथ के फ्यूल एडजस्टमेंट होगी उसका जो है ऑलरेडी नेपरा ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पावर टैरिफ जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हमने रिसेंटली देखा कि स्विस सदर्न गैस कंपनी के जो गैस के जो टैरिफ है उसमें जो है इजाफा किया गया, ओगरा ने उसकी जो है मंजूरी दी। अभी रिसेंटली जो है कल जो है ओगरा ने स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी को जो है एवरेज जो टैरिफ्स हैं गैस के जो प्राइस है एवरेज प्राइस उसमें तकरीबन 2% तक का जो है इजाफा जो है अलाउ किया है। तकरीबन 2% का इजाफा होगा तमाम ही कंज्यूमर्स के लिए, ऑल कैटेगरीज के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर जो है गैस का जो नया टैरिफ है वो लागू होगा। 2% का इजाफा किया गया है एवरेज गैस प्राइस में, जो कि तकरीबन बनता है 13.42 पर MMBTU। इसके साथ अगर हम बात करें जो करंट प्राइस थी गैस की वो थी तकरीबन 631.41 पर MMBTU, जबकि इस इजाफे के बाद जो नई गैस की जो प्राइस होगी वो होगी तकरीबन 644.84 पैसे पर MMBTU। तो ये नई जो है गैस की जो प्राइस होगी तकरीबन 2% तक का जो इजाफा वो अलाउ किया है ओगरा ने। इसका जो इम्पेक्ट होगा वो डेफिनेटली उन कंज्यूमर्स पे होगा जो कि रिलाई करते हैं स्विस नॉर्दर्न से जो है आने वाली गैस के ऊपर। स्विस नॉर्दर्न जो है डील करता है KPK और पंजाब के अंदर। पंजाब और KPK के अंदर जो गैस प्रोवाइड की जाती है वो स्विस नॉर्दर्न की जानिब से प्रोवाइड की जाती है, SNGPL की जानिब से प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेटली इन दो प्रोविंसेस के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर जो है ये बर्डन पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से स्विस सदर्न गैस कंपनी के लिए जो है टैरिफ जो इजाफा है उसकी मंजूरी दी गई ओगरा की जानिब से, यके बाद दीगरे जो है हम देख रहे हैं कि एनर्जी टैरिफ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पावर टैरिफ बढ़े। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो गैस के जो टैरिफ्स हैं वो भी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक एडिशनल जो है बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर जो है वो दिन ब दिन जो है बज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आवाम जो है इस हवाले से किस तरीके से जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो लेके आती है, रिकॉर्ड कराती है। हमने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना है, अपनी जो गवर्नेंस
गवर्नेंस है उसको जो है बेहतर करना है। अदरवाइज़ जो हमने कहा कि जो पीडीएम का जो फेलियर रहा है, जो हमने देखा कि एक जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रही है उनमें, उनके बयानिए में, उसकी वजह से जो है थोड़ा स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को मिली। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए पीडीएम किसी किस्म का जो है इशू नहीं है, चैलेंज नहीं है। गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंज है वो बढ़ती हुई महंगाई है। अगर हम ओवरऑल देखें तो डेफिनेटली बज़ाहिर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो नंबर्स हैं उनमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जिस तरीके से आए दिन जो हम देखते हैं कि पावर टैरिफ्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस, फूड प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। उसके अलावा और दीगर अशिया जो है, मेडिसिन की अगर हम बात करें, उनकी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो डेफिनेटली आम आवाम के ऊपर जो है इस वक्त बहुत भारी बोझ है, और यही गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आम आवाम को जो है किस तरीके से जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी। इससे पहले हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको जो है किसी तरीके से कम किया जाए ताकि आम आवाम को ख़ास तौर पे फूड आइटम्स में जो है रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि उस हवाले से भी फ़िलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है डायरेक्शंस दी हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को। अब देखते हैं कि वो कब तक जो है अपने जो इस हवाले से जो वर्किंग्स है वो शेयर करती हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, और उसके बाद क्या लाहे अमल जो है वो तय किया जाता है इमरान खान की जानिब से कि ताकि जो अवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक महंगाई के बोझ तले जो है दबे हुए नज़र आ रही है, उनको जो है एक जो है क्विक रिलीफ जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर सके। टी बिल्स का ऑक्शन हुआ है कल। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो टारगेट था उससे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने अमाउंट जो है वो रेज़ किया है। माजी में हमने देखा कि 3 मंथ के जो टी बिल था उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा हमें नज़र आई थी, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी थी इंटरेस्ट रेट को लेके। अभी क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें एक हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा एक इंडिकेशन दिया गया, एक डायरेक्शन दी गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन दी गई, गाइडलाइंस दी गई कि शॉर्टर रन में जो है इंटरेस्ट रेट जो है मोस्ट लाइकली अनचेंज रहेंगे, और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे गिवन कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पे सेंट्रल बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो वो भी बहुत ही ग्रेजुअल बेसिस पे होगा। यही वजह है कि अब हमने देखा कि एक चेंज नज़र आया। लास्ट टाइम 3 मंथ्स के जो टी बिल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आई। इस वक्त 3 मंथ से ज़्यादा हमने 6 मंथ के जो टी बिल्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आई है, जिससे बज़ाहिर नज़र आता है कि एक जो अनसर्टेनिटी थी वो कम से कम शॉर्ट टर्म में जो है वो काफ़ी हद तक जो है ईज डाउन हुई है। यही वजह है कि 3 मंथ से ज़्यादा 6 मंथ के जो टी बिल्स हैं उसमें जो है इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो था तकरीबन 550 अरब रुपए रेज़ करने का, जबकि जो गवर्नमेंट ने रेज़ किया है वो तकरीबन 662.8 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं। टारगेट से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रेज़ किया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि कितने मंथ के जो टी बिल्स हैं उसमें कितना अमाउंट रेज़ किया गया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3 मंथ के टी बिल्स में तो तकरीबन 161 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स के जो टी बिल्स हैं उसमें रेज़ की हैं। उसके बाद 6 मंथ के टी बिल्स में तकरीबन 496 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कम अमाउंट जो रेज़ किया गया वो 12 मंथ के टी बिल्स में रहा। तकरीबन 5.2 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने 12 महीने के जो टी बिल्स हैं उसमें रेज़ किए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर जो है गवर्नमेंट ने ज़्यादा अमाउंट रेज़ किया। 6 मंथ के जो टी बिल्स थे उसमें पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई। बज़ाहिर अब देखते हैं कि इससे एटलीस्ट ये नज़र आता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो फ्लैट रहेंगे, क्योंकि इस टी बिल्स का जो ऑक्शन रहा है उसमें यील्ड्स जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है फ्लैट रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो शॉर्ट रन में जो है अनचेंज ही हैं। और जो कि डेफिनेटली गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई थी स्टेट बैंक की जानिब से, रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई इसमें जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी क्लियर डायरेक्शन थी कि शॉर्ट टर्म में जो है इंटरेस्ट रेट जो है मोस्ट लाइकली अनचेंज रहेंगे।
فرٹیلائزر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فرٹیلائزر میکرز جو ہے انہوں نے جو ہے پرمیشن لی ہے گورنمنٹ سے، لینے جا رہے ہیں پرمیشن، اگر ہم یوں کہیں کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے گورنمنٹ سے پرمیشن لینے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق تقریباً 1 ملین ٹن تک کی جو ہے سرپلس کیپیسٹی ہے فرٹیلائزرز کی جو مینوفیکچررز ہیں ان کے پاس، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے ہمیں الاؤ کرتی ہے، پرمیشن دیتی ہے کہ جو سرپلس کیپیسٹی ہے اس کو ہم یوز کر کے جو فرٹیلائزر ہے اس کو ہم جو ہے ایکسپورٹ کریں، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں فرٹیلائزرز کی، یوریا کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو اس سے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی جو فوریکس ریزروز ہے، جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہے اس کو جو ہے بلڈ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ڈیسیجن جو ہے وہ دیتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سرپلس کیپیسٹی رہی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے ماضی میں بھی جو ہے کمپنیز کو الاؤ کیا ہے کہ آپ اتنا جو اماؤنٹ ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فرٹیلائزرز کا، یوریا کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پرمیشن لینے جا رہی ہے گورنمنٹ سے فرٹیلائزرز کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ، تو اس حوالے سے گورنمنٹ اس دفعہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت بھی ہے ایکسپورٹ کی بڑھانے کی۔ اگر کمپنیز کلیم کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ سرپلس کیپیسٹی 1 ملین ٹن تک جو ہے وہ موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے بینیفٹ لیا جانا چاہیے، اور بڑھتی قیمتیں ڈیفینیٹلی اور زیادہ سوٹ کرتی ہیں، نہ صرف کمپنیز کے لیے جو ہے اس میں فائدہ ہوگا، اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کے لیے بھی، ریزروز بلڈ اپ کے پروسیس میں بھی جیسے بینیفٹ مل سکتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس بھی سخت یہی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، اور اچھی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ کسی ایک سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کے بجائے ڈفرنٹ جو ریسورسز ہیں ان کو جو ہے یوٹیلائز کرے، ان کو جو ہے انکریج کرے کہ وہ جو ہے اپنی ایکسپورٹس اگر وہ کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹ جو ہے ان کو بڑھائیں، تاکہ اس سے جو ہے اوورآل جو ایکسپورٹس ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ گورنمنٹ کا ایم بھی یہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ لائکلی کمپنیز کے فیور میں ہی ہوگا۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈاؤ کا جو سیشن رہا کل کا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت ہمیں رہا، اوورآل بہت زیادہ تیزی نظر نہیں آئی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ دنوں سے مارکیٹ جو ہے ایک اچھا پرفارمنس جو ہے وہ دے رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی کنسالیڈیشن جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن سٹل مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی کل کی جو ڈاؤ کی وہ مثبت زون میں رہی، تقریباً 62 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا جو سیشن ہے وہ کلوز ہوا۔ وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی، تو نیسڈیک میں تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، بہت زیادہ کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک بڑا کوئی میجر جو ہے وہ کریکشن تھی یا سیل آف نظر آیا مارکیٹ میں، ایک کنسالیڈیشن کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں رہی، کیونکہ مارکیٹ جو ہے نیسڈیک جو ہے اپنے نیو ہائز جو ہے وہ بنا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ کل جو ہے تھوڑی بہت ہمیں نیسڈیک میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، تقریباً 35 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کل کا جو نیسڈیک کا سیشن ہوا اختتام پذیر ہوا۔ آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹ جو ہیں وہ اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن رہا KSE 100 انڈیکس کا وہ والیٹائل رہا، والیٹیلٹی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، کل بھی مارکیٹ جو ہے دونوں جانب موو ہوتے ہوئے نظر آئی، جو کلوزنگ رہی وہ سلائٹلی نیگیٹو زون میں رہی، تقریباً 30 پوائنٹ کی جو ہے وہ گراوٹ نظر آئی، اور جو لیول رہا کل کا وہ رہا تقریباً 46,644 کا۔ والیومز کی اگر ہم بات کریں تو KSE 100 انڈیکس کے جو والیوم ہے اس میں کل تقریباً 12% کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تقریباً 314 ملین شیئرز کا کل KSE 100 انڈیکس کے سٹاکس میں کام ہوا۔ اوورآل اگر ہم آل شیئر انڈیکس کی بات کریں تو 16 سالہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ 16 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے 1 ارب سے زائد جو ہے والیوم ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آیا، 1 بلین کا جو مارک ہے کل مارکیٹ نے جو ہے اس کو کراس کیا، تقریباً 16 سال بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے 1 ارب سے زائد جو ہے ٹرن اوور ہوا، 1 ارب سے زائد کا جو ہے والیوم ریکارڈ کیا گیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا سیشن کس طریقے سے رہتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ ایشین مارکیٹ جو ہے وہ گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، US مارکیٹ سلائٹلی جو ہے وہ نیگیٹو رہی، پروفٹ ٹیکنگ ہم کہہ سکتے ہیں
تو آج اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کی مارکیٹ کی پرفارمنس کس طریقے سے رہتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت کریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مارکیٹ جو ہے ایک بریدر جو ہے وہ لے رہی ہے، ایک روم کریٹ کر رہی ہے تاکہ دوبارہ جو اپنی ریلی ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کون سے سیکٹرز ہوں گے جو مارکیٹ کو جو ہے سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ ٹاپ والیوم میں جو ہے اپنی جگہ بنانے میں جو ہے کامیاب ہو پائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔